मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा केएमपी एक्सप्रेसवे। तो जितने भी केएमपी एक्सप्रेसवे से क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन आपको बताऊंगा और ये टॉपिक बिल्कुल एक आसान तरीके के साथ आपको समझाऊंगा। तो अच्छे से आप ये टॉपिक नोट कर लेना। आपका जो हरियाणा डी ग्रुप का एग्जाम होगा, ग्रुप सी का एग्जाम होगा, एचटेट का एग्जाम होगा, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, अच्छे से आप इस टॉपिक को नोट कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है वो हरियाणा के किस ओर है, यानी कि हरियाणा के किस दिशा में है। तो दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है वो रहेगी हरियाणा के पूर्व में। ठीक है, ये रहेगा इस साइड में यूपी और ये है दिल्ली, और इस साइड में रहेगा हरियाणा। ठीक है, तो ये जो हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य के पूर्व में रहेगी दिल्ली और दिल्ली के पूर्व में रहेगा उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा दिल्ली को कितनी ओर से घेरता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था कि हरियाणा दिल्ली को कितनी ओर से घेरता है। तो हरियाणा दिल्ली को 3 ओर से घेरता है, 3 ओर से घेरता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अब जो हरियाणा दिल्ली को 3 ओर से घेरता है तो वो कौन सी दिशा रहेंगी। तो वो रहेंगी, जैसे कि ये दिल्ली है तो दिल्ली के उत्तरी, दिल्ली के पश्चिमी, दिल्ली के दक्षिणी। तो दिल्ली के उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी। हरियाणा दिल्ली को कितनी ओर से घेरता है, 3 ओर से घेरता है। तो वो रहेगा दिल्ली के उत्तरी, दिल्ली के पश्चिमी और दिल्ली के दक्षिणी, 3 ओर से घेरता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हरियाणा दिल्ली को किस ओर से नहीं घेरता। तो हरियाणा दिल्ली को पूर्वी ओर से नहीं घेरता, क्योंकि दिल्ली के पूर्व में कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है। तो हरियाणा दिल्ली को कितनी ओर से घेरता है, 3 ओर से घेरता है, दिल्ली के उत्तरी, दिल्ली के पश्चिमी और दिल्ली के दक्षिणी। अब बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा के कितने जिले दिल्ली से सीमा बनाते हैं, या हरियाणा के कितने जिलों की सीमा दिल्ली से लगती है। तो हरियाणा के 4 जिलों की सीमा दिल्ली से लगती है। ठीक है, वो 4 जिले कौन कौन से रहेंगे। तो वो 4 जिले रहेंगे सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ये वो 4 जिले हैं जो दिल्ली से सीमा बनाते हैं, राष्ट्रीय राजधानी से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि इनमें से किस जिले की सीमा दिल्ली से लगती है या किस जिले की सीमा दिल्ली से नहीं लगती। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वो 4 जिले हैं जिनकी सीमा दिल्ली से यानी कि राष्ट्रीय राजधानी से लगती है। तो वो किस प्रकार लगती है। यहाँ पर तो है सोनीपत। ठीक है, जो हरियाणा का जो जिला है सोनीपत, तो सोनीपत की सीमा लगती है। और यहाँ पर है ये झज्जर। ठीक है, झज्जर की सीमा लगती है। यहाँ पर है गुरुग्राम जिला, हरियाणा का गुरुग्राम जिला। फिर हम बात करें, यहाँ पर है फरीदाबाद जिला। कुछ इस प्रकार जिले हैं। ठीक है, तो ये हरियाणा के 4 जिले हैं जो दिल्ली से सीमा बनाते हैं, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। हरियाणा दिल्ली को 3 ओर से घेरता। अब बात करते हैं कि जो केएमपी है, केएमपी जो एक्सप्रेस वे है, तो बात करें कि केएमपी की फुल फॉर्म क्या होती है। ये भी एग्जाम में पूछते हैं, केएमपी की फुल फॉर्म कैसे बनता है। कुंडली रहेगा सोनीपत जिले में एक जगह है कुंडली। मानेसर, एम से बनेगा मानेसर गुरुग्राम जिले में पड़ता है। पी से बनता है पलवल खुद जिला है। तो कुंडली, मानेसर, पलवल। ठीक है, ये रहेगी केएमपी की फुल फॉर्म। अब ये जो कुंडली है, अब वो जो केएमपी है, केएमपी कुछ इस प्रकार है। केएमपी तो यहां पर सोनीपत में तो रहेगा कुंडली, सोनीपत में है कुंडली। ठीक है, और जो गुरुग्राम में है मानेसर। और पलवल खुद जिला है। ठीक है, ये पलवल जिला है, इसको क्या बोलेंगे, पी। तो केएमपी। ठीक है, केएमपी की फुल फॉर्म रहेगी कुंडली, मानेसर, पलवल। तो अच्छे से आप ये बात समझना, कुंडली, मानेसर, पलवल केएमपी की फुल फॉर्म होती है। अब जो केएमपी है, केएमपी की लंबाई कितनी है। केएमपी की लंबाई, तो केएमपी की लंबाई रहेगी 135.6 किलोमीटर, 135.6 किलोमीटर। अब बात करें कि जो केएमपी क्वेश्चन पूछा जाता है कि केएमपी परियोजना कब शुरू की गई, तो केएमपी परियोजना 24 अप्रैल
24 अप्रैल 2015 को शुरू की गई। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना कि केएमपी परियोजना कब शुरू की गई। तो केएमपी परियोजना 24 अप्रैल 2015 को शुरू की गई। और जो केएमपी है, केएमपी का उद्घाटन कब किया गया, केएमपी का उद्घाटन कब किया और किसने किया? तो केएमपी का उद्घाटन 19 नवंबर 2018 को किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 नवंबर 2018 को केएमपी का उद्घाटन किया गया था। और जो केएमपी परियोजना है, केएमपी परियोजना कब शुरू हुई? तो केएमपी परियोजना 24 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। और केएमपी की लंबाई कितनी रहेगी? केएमपी की लंबाई रहेगी 135.6 किलोमीटर। और जो केएमपी है, केएमपी की फुल फॉर्म बनती है कुंडली मानेसर पलवल। अब बात करते हैं जो केएमपी है, क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में ग्रुप डी के एग्जाम में कि केएमपी का दूसरा नाम क्या है? केएमपी का दूसरा नाम। अब ध्यान रहे जो केएमपी का जो दूसरा नाम है, राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है, दिल्ली के किस ओर है ये केएमपी? तो दिल्ली के पश्चिमी ओर है। ठीक है, दिल्ली के पश्चिमी ओर रहेगा केएमपी। तो इसका दूसरा नाम है पश्चिमी परिधीय द्रुतगामी मार्ग, द्रुतगामी मार्ग। और कई बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो पश्चिमी परिधीय द्रुतगामी मार्ग यानी कि वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, पश्चिमी परिधीय द्रुतगामी मार्ग वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ये इसका दूसरा नाम रहेगा। क्वेश्चन पूछा जाए कि जो केएमपी है, केएमपी का पुराना नाम क्या रहेगा? अगर क्वेश्चन पूछे कि केएमपी का पुराना नाम क्या रहेगा, तो केएमपी का पुराना नाम, केएमपी का पुराना नाम रहेगा चौधरी देवीलाल एक्सप्रेसवे। ये रहेगा केएमपी का पुराना नाम। अब 2005 से पहले हरियाणा के अंदर इनेलो की सरकार थी, यानी कि मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला थे। तो ओम प्रकाश चौटाला ने जो ये केएमपी है, इसका शिलान्यास कब किया था? अगर क्वेश्चन पूछे कि ओम प्रकाश चौटाला ने इसका शिलान्यास कब किया था, इसका शिलान्यास कब किया था? तो इसका शिलान्यास किया था 2004 में। ठीक है, 2004 में इसका शिलान्यास किया था केएमपी का। लेकिन पहले इसका नाम होता था चौधरी देवीलाल एक्सप्रेसवे। लेकिन जो केएमपी जो परियोजना है, ये शुरू कब हुई? तो ये परियोजना शुरू हुई 24 अप्रैल 2015 को। और इसका उद्घाटन कब किया? तो जो केएमपी का उद्घाटन क्वेश्चन पूछे तो आंसर रहेगा 19 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब बात करें कि जो केएमपी है, केएमपी पर 10-10 किलोमीटर के अंतराल पर, यानी कि 10-10 किलोमीटर का गैप देकर यहां पर मूर्तियां बनाई गई। ठीक है, 10-10 किलोमीटर के अंतराल पर। अब जो मूर्तियां बनाई गई, वो मूर्तियां किससे संबंधित मूर्तियां बनाई गई? तो हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा की जो संस्कृति है, हरियाणा की जो कला है, ठीक है, और योग, और जो श्रीमद् भगवत है, श्रीमद् भगवत, जो श्रीमद् भगवत जो है, ये क्या है? जो श्री कृष्ण भगवान ने जो गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, उसी को बोलते हैं श्रीमद् भगवत। तो हरियाणा का जो ये केएमपी है, केएमपी एक्सप्रेसवे है, यहाँ पर 10-10 किलोमीटर के अंतराल पर मूर्तियाँ बनाई गई। और जो मूर्तियाँ बनाई गई वो संबंधित है हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा की कला, योग और श्रीमद् भगवत से संबंधित है। तो कई बार एग्जाम में मूर्तिकार का नाम पूछ लेते हैं कि किस मूर्तिकार ने बनाई। तो मूर्तिकार हैदराबाद का रहेगा, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, तो हैदराबाद के मूर्तिकार जिनका नाम है स्नेहलता प्रसाद। अब ये जो केएमपी पर जो मूर्तियां बनाई गई, इनमें इंपॉर्टेंट मूर्ति कौन सी है? तो इनमें मतलब महत्वपूर्ण मूर्ति की बात करें तो महत्वपूर्ण मूर्ति रहेगी जिसका नाम है नौ डांडी का बीजना। महत्वपूर्ण मूर्ति रहेगी नौ डांडी का बीजना, और इसकी ऊंचाई रहेगी 12 फीट। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो केएमपी है, केएमपी पर कितने शहर विकसित किए जाएंगे या कितने नगर बसाए जाएंगे? तो केएमपी पर 5 शहर विकसित किए जाएंगे, 5 शहर
विकसित किए जाएंगे। अब ये जो 5 शहर विकसित किए जाएंगे इनको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया। तो जो 5 शहर विकसित किए जाएंगे इनको पंचग्राम कहते हैं। पंचग्राम, जो 5 शहर विकसित किए जाएंगे उनको पंचग्राम कहते हैं। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि जो एक मतलब एक शहर का क्षेत्रफल कितना रहेगा, मतलब प्रत्येक शहर का क्षेत्रफल कितना रहेगा। तो जो 5 शहर विकसित किए जाएंगे तो प्रत्येक शहर का क्षेत्रफल होगा 50,000 हेक्टेयर। 50,000 हेक्टेयर ये रहेगा क्षेत्रफल, मतलब प्रत्येक शहर का क्षेत्रफल होगा 50,000 हेक्टेयर। ठीक है, 5 शहर विकसित किए जाएंगे जिन्हें पंचग्राम कहते हैं और प्रत्येक शहर का क्षेत्रफल होगा 50,000 हेक्टेयर। अब ये जो 5 शहर विकसित किए जाएंगे तो ये जो 5 शहर विकसित किए जाएंगे तो ये कितने जिलों की जगह आएगी इनके अंदर, मतलब कितने जगहों, मतलब जो कितने जो जिले हैं, कितने जिले रहेंगे जो 5 जो शहर बनाए जाएंगे जिनके अंदर जगह आएगी, तो 8 जिलों की जगह आएगी, 8 जिलों की। अब वो 8 जिले कौन कौन से हैं, तो ध्यान रहे 4 जिले जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सीमा बनाते हैं। तो 4 जिले कौन से रहेंगे, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। तो ये तो 4 जिले हैं जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सीमा बनाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो केएमपी है, केएमपी हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरता है, भाई जो केएमपी एक्सप्रेसवे है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि वो हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरता है। तो केएमपी हरियाणा के 5 जिलों से होकर गुजरता है। तो वो 5 जिले कौन कौन से रहेंगे, तो एक तो सोनीपत, एक झज्जर, एक गुरुग्राम, 3 हो गए। ठीक है, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और ये पलवल। फरीदाबाद से होकर नहीं गुजरता केएमपी, ये ध्यान रखना। ऑप्शन में मतलब फरीदाबाद ऑप्शन में देने की कोशिश करेगा, ठीक है, लेकिन सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, पलवल और यहां पर है मेवात यानी कि नू। मेवात का नाम वर्तमान में नू हो गया है। तो ये 5 जिले रहेंगे जो केएमपी होकर गुजरता है, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और यहां पर है नू यानी कि मेवात और पलवल। फरीदाबाद से होकर नहीं गुजरता ये, ठीक है। तो ये 5 जिले रहेंगे, तो सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और कौन सा जिला रहेगा, और रहेगा मेवात, पलवल, रोहतक और रेवाड़ी। मतलब 4 जिले तो दिल्ली से सीमा बनाते हैं, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद। ये तो 4 जिले दिल्ली से सीमा बनाते हैं, यानी कि दिल्ली से सीमा लगती है। और हरियाणा के 5 जिलों से होकर केएमपी गुजरता है। तो वो 5 जिले हैं सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल। तो ये वो 5 जिले हैं। अब जो इस पर जो 5 शहर विकसित किए जाएंगे तो उनके अंदर 8 जिलों की जगह आएगी। तो वो 8 जिले रहेंगे सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, फरीदाबाद, पलवल। 6 जिले ये हो गए और रेवाड़ी और रोहतक। तो ये वो 8 जिले रहेंगे जिनमें जो 5 जो शहर जो बनाए जाएंगे, विकसित किए जाएंगे। तो इन 8 जिलों की जगह आएगी। अब बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले केएमपी पर कौन सा शहर विकसित किया जाएगा। तो सबसे पहले केएमपी पर मानेसर शहर विकसित किया जाएगा। मानेसर जो किस जिले में है, गुरुग्राम में है। अब जो सबसे पहले मानेसर शहर विकसित किया जाएगा तो मानेसर शहर को किसके द्वारा तैयार किया जाएगा या किस मॉडल के द्वारा तैयार किया जाएगा, तो इसको गुजरात के गिफ्ट सिटी मॉडल के तहत, गिफ्ट सिटी मॉडल के द्वारा तैयार किया जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मानेसर है, मानेसर को किसके द्वारा तैयार किया जाएगा, किस मॉडल के द्वारा तैयार किया जाएगा, तो गुजरात के गिफ्ट सिटी मॉडल के द्वारा तैयार किया जाएगा, ठीक है। और ये जो गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी का मतलब होता है जी से बनता है गुजरात और आई से बनता है इंटरनेशनल, एफ से बनता है फाइनेंस और टी से बनता है टैक्स सिटी, ठीक है। गिफ्ट सिटी मॉडल के द्वारा तैयार किया जाएगा सबसे पहले मानेसर को। और जो 5 शहर विकसित किए जाएंगे उन्हें पंचग्राम कहते हैं और प्रत्येक शहर का क्षेत्रफल रहेगा 50,000 हेक्टेयर। और जो 5 जो शहर विकसित किए जाएंगे सबसे पहले मानेसर, और जो 5 जो शहर विकसित किए जाएंगे कितने जिलों की जगह आएगी, 8 जिलों की जगह आएगी। तो अच्छे से आप इन पॉइंटों को नोट कर लेना। अब हम बात करें कि क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया कि जो केएमपी है, केएमपी कितने नेशनल हाईवे को कट करता है या कितने एनएच को कट करके गुजरता है। तो ध्यान रहे केएमपी
4 NH को कट करता है। KMP 4 नेशनल हाईवे को कट करता है, मतलब 4 नेशनल हाईवे से होकर गुजरता है। तो वो 4 नेशनल हाईवे कौन कौन से रहेंगे? NH1, NH2, NH10 और NH8, यानी कि नेशनल हाईवे 1, 2, 10 और 8। ये 4 नेशनल हाईवे हैं जिनको KMP कट करता है। तो जो 4 नेशनल हाईवे हैं, तो वो 4 नेशनल हाईवे, इनका अब नाम बदल चुका है। NH1 का नाम हो गया 44 और NH2 का नाम भी 44 हो गया है, NH10 का नाम 9 हो गया है और NH8 का नाम 48 हो गया है। ये तो इनके वर्तमान में नाम हो गए हैं नेशनल हाईवे के। अब किस प्रकार कट करता है? तो ये KMP है। तो जो NH1 है, सबसे पहले बात करते हैं NH1 दिल्ली से निकलकर हरियाणा में सोनीपत से प्रवेश करके ये अम्बाड़ा तक जाता है। ठीक है, तो ये रहेगा NH1। अब बात करते हैं NH2 की। तो NH2 दिल्ली से निकलकर हरियाणा के फरीदाबाद से होता हुआ, फिर हरियाणा के पलवल से होता हुआ ये उत्तर प्रदेश में जाता है, यानी कि यूपी में कहाँ? यूपी में जाता है ये मथुरा। ठीक है, ये और इसे बोलते हैं NH2। ये रहेगा NH2 और ये रहेगा NH1। अब बात करते हैं कि जो NH10 है, NH10 दिल्ली से निकलकर हरियाणा के झज्जर से होता हुआ प्रवेश करता है हरियाणा में, और फिर ये जाता है सिरसा के डबवाड़ी तक। सिरसा में एक जगह है जिसका नाम है डबवाड़ी, तो सिरसा के डबवाड़ी तक जाता है जिसका नाम है NH10। ठीक है, तो ये रहेगा NH10 का नाम वर्तमान में हो गया है 9। अब बात करते हैं NH8 की। NH8 का नाम 48 हो गया है। तो NH8 दिल्ली से निकलकर हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर से होते हुए ये राजस्थान जाता है, राजस्थान तक जाता है। ये रहेगा NH8। अब क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो KMP है, KMP हरियाणा के KMP कितने नेशनल हाईवे यानी कि कितने राष्ट्रीय राजमार्ग को कट करता है? तो KMP ये है, सोनीपत के कुंडली से झज्जर होते हुए, गुरुग्राम के मानेसर होते हुए मेवात और पलवल तक, ये रहेगा KMP। तो KMP कितने नेशनल हाईवे को कट करता है? 4। ये तो रहेगा NH1। ठीक है, और ये रहेगा NH10 और ये रहेगा NH8 और ये रहेगा यहाँ पर NH2। तो यानी कि जो KMP है, KMP हरियाणा में 4 नेशनल हाईवे को कट करता है या 4 नेशनल हाईवे से होकर गुजरता है। अगला पॉइंट ये बनता है कि जो KMP है, KMP कितने लेन है? तो KMP 6 लेन है, KMP 6 लेन रहेगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि KMP कितने लेन है? तो KMP 6 लेन है, 6 लेन है। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम बात करें कि एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो KMP है, KMP का उत्तरी छोर कौन सा रहेगा? KMP का उत्तरी छोर यानी कि उत्तरी छोर पर कौन सा स्थान रहेगा? तो ये जो KMP है, KMP का जो उत्तरी छोर है ये रहेगा उत्तरी छोर। जो KMP एक्सप्रेसवे है तो उसका जो उत्तरी छोर पर मतलब कौन सा स्थान है या उत्तरी छोर कौन सा है? तो आंसर रहेगा सोनीपत के अंदर जो कुंडली है ये रहेगा उत्तरी छोर, कुंडली। अब बात करें कि KMP का जो दक्षिण छोर है, तो KMP का जो दक्षिण छोर है वो पलवल जिले में होगा, यानी कि पलवल जिले के अंदर होगा दक्षिण छोर, क्योंकि इस साइड में ये दक्षिण छोर है। तो KMP का जो दक्षिण छोर है, KMP का दक्षिण छोर, तो KMP का दक्षिण छोर रहेगा धौलागढ़। धौलागढ़ ये जगह है पलवल जिले में, धौलागढ़ रहेगा KMP का दक्षिण छोर। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। और एक करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। तो जो ये KMP है, KMP के साथ साथ पलवल से लेकर सोनीपत जिले तक, KMP के साथ साथ एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। तो उस रेलवे लाइन का नाम क्या रहेगा? तो उस रेलवे लाइन का नाम रहेगा ब्रॉडगेज डबल रेलवे लाइन, ब्रॉडगेज डबल रेलवे लाइन। ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। KMP के साथ साथ ब्रॉडगेज डबल रेलवे लाइन बिछाने की योजना है, ठीक है, और ये योजना है पलवल से लेकर सोनीपत तक। अब ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी दे देते हैं
कि जो सोना जो मेवात में है, सोना मानेसर जो गुरुग्राम में है, और खरखोदा सोनीपत में है। खरखोदा सोनीपत में रहेगा कि सोना मानेसर खरखोदा रेलवे लाइन, ब्रॉड गेज डबल रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। कहाँ पर बिछाने की योजना है? ये केएमपी के साथ साथ बिछाने की योजना है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। अब बात करें एक एक्सप्रेस वे है जो केजीपी, जिसका नाम है केजीपी। ये भी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ये जो केएमपी है, केएमपी तो हरियाणा के अंदर है। अब ये जो केजीपी है, केजीपी उत्तर प्रदेश में है। तो केजीपी कुछ इस प्रकार है, केजीपी रहेगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, यूपी राज्य में रहेगा। तो पहले तो केजीपी की फुल फॉर्म है, के से बनता है कुंडली, जो सोनीपत के अंदर जो कुंडली है वहीं। जी से बनता है उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है गाजियाबाद, और पी से बनता है हरियाणा का जो जिला है पलवल, ठीक है। ये केजीपी जो एक्सप्रेस वे है उसकी फुल फॉर्म रहेगी कुंडली गाजियाबाद पलवल। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का जिला है। अब बात करते हैं सबसे पहले तो जो केजीपी है, केजीपी का मतलब लंबाई कितनी रहेगी, कितने किलोमीटर रहेगी? तो केजीपी की लंबाई रहेगी 135 किलोमीटर। केजीपी की लंबाई रहेगी 135 किलोमीटर, ठीक है। और केएमपी की लंबाई रहेगी 135.6 यानी कि 135.6 किलोमीटर रहेगी, लेकिन केजीपी की लंबाई रहेगी 135 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि जो केजीपी है, केजीपी का दूसरा नाम क्या रहेगा? तो जो केजीपी है, केजीपी दिल्ली के किस ओर है? तो ये जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, दिल्ली के पूर्वी ओर है, ठीक है, पूर्व दिशा में है केजीपी। और जो केएमपी है, केएमपी दिल्ली के पश्चिमी ओर है। तो केजीपी का दूसरा नाम रहेगा पूर्वी परिधीय दूरगामी मार्ग। यानी कि अगर इंग्लिश में बात करें, कई बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 2018 में भी ये क्वेश्चन आया था डी ग्रुप के एग्जाम में। तो इसका इसका दूसरा नाम रहेगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ठीक है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यानी कि पूर्वी परिधीय दूरगामी मार्ग, ये रहेगा केजीपी का दूसरा नाम। और केएमपी का दूसरा नाम रहेगा वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यानी कि पश्चिमी परिधीय दूरगामी मार्ग। और केएमपी का जो प्राचीन नाम है या पुराना नाम क्या रहेगा? तो उसका नाम रहेगा चौधरी देवीलाल एक्सप्रेसवे। और जो केजीपी है, केजीपी की लंबाई रहेगी 135 किलोमीटर, और जो केएमपी है, केएमपी की लंबाई रहेगी 135.6 किलोमीटर, ठीक है। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो केजीपी है, केजीपी का उद्घाटन कब किया गया? यानी कि केएमपी का तो उद्घाटन किया गया था 19 नवंबर 2018 को। अब जो केजीपी है, केजीपी का उद्घाटन किया गया था 27 मई 2018 को। किसके द्वारा? तो इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था केजीपी का 27 मई 2018 को। और केएमपी का उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 नवंबर 2018 को। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब जो केजीपी है, केजीपी से मतलब और भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे कौन सा है जो एक्सिस कंट्रोल हाईवे है? एक्सिस देश का पहला एक्सिस कंट्रोल हाईवे। तो ये देश का पहला एक्सिस कंट्रोल हाईवे रहेगा। कौन सा? केजीपी, देश का पहला एक्सिस कंट्रोल हाईवे या एक्सप्रेसवे रहेगा। और दूसरा पॉइंट ये बनता है केजीपी से कि केजीपी देश का पहला पूर्णतः सौर बिजली, मतलब देश का पहला ऐसा कौन सा एक्सप्रेसवे है जिस पर पूर्णतः सौर बिजली का उपयोग किया गया?
तो देश का पहला ऐसा कौन सा एक्सप्रेसवे है जिस पर पूर्णतः सौर बिजली का उपयोग किया गया? तो आंसर रहेगा केजीपी। और देश का पहला एक्सिस कंट्रोल हाईवे कौन सा रहेगा? तो वो भी रहेगा केजीपी। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। ये आज का हमारा टॉपिक था केएमपी जो एक्सप्रेसवे है। और इस टॉपिक में से बहुत से क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।